प्राचीन समय की बात है। एक बूढ़ी औरत अपने 7 बच्चों के साथ अपने घर रहती थी। एक दिन वो औरत सुबह खाना पकाने के लिए चूल्हे में लकड़ियां जलने लगी तो उसने देखा कि वहां जमीन से एक पत्थर निकल रहा है। वो उस पत्थर को उखाड़ने लगी। वो जितना उस पत्थर को तोड़ती वो पत्थर 2 गुना और निकल जाता। बूढ़ी औरत थक गई। पत्थर तोड़ने की कोशिश करते वो सो गई। रात को माँ उसके सपने में आई और उसे बताया कि जिस पत्थर को तू तोड़ रही है वो मेरी पिंडी है। मैं छत फाड़ कर निकलूंगी। बूढ़ी औरत ने कहा, माँ तो मैं कहाँ रहूंगी? माँ ने कहा, मैं तो यहीं निकलूंगी। बूढ़ी औरत ने माँ से कहा, आप उनके घर क्यों नहीं निकलती जिनके 4 छत है? और इतने में उसकी आंख खुल गई। सुबह वो कहने लगी, मैं भी देखती हूँ आप यहाँ कैसे निकलते हो। और वो फिर से पिंडी रूपी पत्थर को तोड़ने की कोशिश करती। माँ को उस पर गुस्सा आया और एक एक करके उस बूढ़ी औरत के 7 पुत्र मर गए। बूढ़ी औरत रोने लगी। तब माँ चंदी आई और उस बूढ़ी औरत से कहने लगी, अगर तूने मेरी बात मान ली होती तो यह दिन न देखना पड़ता। बूढ़ी औरत अकेली थी। माँ से उसका यह दुख देखा नहीं गया और माँ नए रूप में आकर बूढ़ी औरत को खाना पकाकर खिलाती। एक दिन बूढ़ी औरत ने माँ से कहा, अब मैं जीकर क्या करूंगी? मुझे अपने अंदर बसा लो, बस इतनी कृपा करना कि मैं दुनिया में बदनाम न हो जाऊं। माँ ने बूढ़ी औरत को 3 वरदान दिए। पहला, जिसको भी मेरे नाम की चौकी आएगी वो पहले तेरी याद में रोएगा, फिर मेरी चौकी मानी जाएगी। दूसरा वरदान दिया कि अब इस गांव में एक ही बैल से खेत जुतेगा। जो कोई भी दूसरा बैल लगाएगा उसका एक बैल मर जाएगा। वहाँ आज भी एक ही बैल से खेतों में काम होता है। तीसरा वरदान दिया कि आधी चाकी से ही आटा निकलेगा। आज भी वहाँ आधी चक्की से ही आटा निकलता है। फिर माँ ने उसका नाम अपने नाम का साथ जोड़ लिया। 1987 की बात है। ठाकुर कुलबीर सिंह जी की नौकरी मचेल में लगी। ठाकुर जी नास्तिक थे और मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। एक दिन जब ठाकुर जी सो रहे थे तो ठाकुर जी को मंदिर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। ठाकुर जी ने सोचा कोई चोर आया है। वो उठे और मंदिर के पास आकर देखने लगे, पर वहाँ अंधेरा होने के कारण वहाँ कोई नहीं दिखा। उनमें से एक सिपाही ने गोली चला दी और वहाँ से चले गए। अगले दिन सभी बीमार हो गए। काफी इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। तब ठाकुर जी ने अपनी पोस्टिंग करवा ली और वो मचेल से वापस जाने लगे। पर वो अभी कुछ ही दूर पहुंचे तो वो अचानक गिर पड़े। उनसे हिला भी नहीं जा रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग आया और उसने ठाकुर जी को उठाया और कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, माँ के मंदिर जाओ और माँ से माफी मांगो। यह सुनकर वह उठे और मंदिर की तरफ चल दिए। जब वो मंदिर पहुंचे तो ठाकुर जी ने कहा, अगर माँ आप सच्चे हो तो मुझे और मेरे सिपाहियों को ठीक कर दो। और थोड़ी ही देर बाद ठाकुर जी ठीक हो गए। उन्हें थोड़ी भी दर्द नहीं थी। उनके सिपाही भी ठीक हो गए। इतने में मंदिर में बैठे पुजारी को चौंकी आई और माँ ने ठाकुर जी को कहा कि आज से तू मेरा बच्चा है। तब से ठाकुर जी रोज सुबह मंदिर में पूजा करते हैं। जब से वो ठीक हुए रोज सुबह मंदिर पूजा के लिए जाने लगे। ऐसे ही समय निकलता रहा। एक दिन ठाकुर जी ने अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए अर्जी दी, पर माँ के हुक्म से उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। उसी दिन वो शाम को माँ के मंदिर गए तो मंदिर का पुजारी को चौंकी आने लगी। माँ ने ठाकुर जी को कहा कि तू मुझे छोड़कर जा रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा, माँ मैं तुझे कभी छोड़ नहीं सकता। इतने में ठाकुर जी को भी चौंकी आना शुरू हो गई। ठाकुर जी का समय माँ की भक्ति में निकलता रहा। एक दिन ठाकुर जी को पता चला कि उनकी पोस्टिंग हो गई। ठाकुर जी माँ के मंदिर गए और माँ से बात करने लगे। कहने लगे, माँ मेरी पोस्टिंग हो गई, मैं तुझे छोड़कर कैसे जाऊंगा? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तब माँ ने ठाकुर जी को कहा कि बेटा तू क्यों परेशान होता है, मैं तो तेरे अंग संग हूँ। माँ ने ठाकुर जी से कहा कि बेटा अगर मेरे बच्चे इतने कचट उठाकर मेरे पास आते हैं तो क्या मैं अपने बच्चों के पास नहीं जा सकती? माँ ने ठाकुर जी को बताया कि तू घर जा, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। ठाकुर जी ने माँ से कहा, सच में माँ? तो माँ ने ठाकुर जी को कहा कि तेरे घर में किसी छोटी कन्या को चौंकी आएगी और वो अंदर से त्रिशूल उठाकर जहाँ मारेगी वहाँ मेरी मूर्ति निकलेगी। उस जगह को खोदकर मूर्ति निकाल लेना और तब मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ठाकुर जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और ठाकुर जी ने माँ को नमस्कार किया और अगले दिन वो वहाँ से चल दिए। माँ की लीला अपरंपार। ठाकुर जी अपने घर पहुँच गए। ठाकुर जी रोज माँ की पूजा करते। ऐसे ही टाइम निकल रहा था। एक दिन अचानक एक कन्या को चौंकी आए और चौंकी में कन्या ने मंदिर से त्रिशूल उठाकर बाहर जमीन पर मार दिया। ठाकुर जी सबको बता चुके थे कि माँ मुझसे कहा है कि मैं तेरे घर आऊंगी। पूरा गांव देखने के लिए आ गया कि माँ कब निकलेगी। ठाकुर जी ने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया और वहाँ पर माँ चंडी के जयकारे गूंजने लगे। बहुत देर तक खोदने के बाद भी वहाँ से कुछ नहीं निकला। करीब 10 फीट गहरा खड्डा खोद दिया था। ठाकुर जी परेशान हो गए।
पूरा गांव भी चुप होकर सोचने लगा कि कहीं ठाकुर जी ने लोगों को बेवकूफ तो नहीं बनाया। ठाकुर जी बहुत दुखी हो गए और वह अपने घर में चले गए। वो मंदिर में जाकर माँ से कहने लगे, हे माँ, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पूरा गांव मुझे झूठा कह रहा है। अगर न निकलना था तो मुझसे कहा क्यों था? ठाकुर जी ने कहा, अब मैं जीकर क्या करूँगा, मेरा मर जाना ही ठीक है। और वो अपनी तलवार ढूंढने लगे। ठाकुर जी अपने घर के मंदिर गए और माँ से कहने लगे कि हे माँ, अब देर न लगा मेरे पास आने में, वरना मैं इस तलवार से अपनी जान ले लूंगा। उसी समय वहाँ से 2 फौजी ड्यूटी पर जा रहे थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि जहाँ इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? तो उस आदमी ने बताया कि जहाँ माँ चंदी प्रकट होने वाली है। फौजी बोले, हम भी देखते हैं। वहाँ पहुँचते ही एक फौजी को जबरदस्त चौंकी आने लगी। वहाँ एकदम से तेज तूफान आने लगा। वो फौजी जिस पेड़ को हाथ लगाता वो पेड़ गिर जाता। उस फौजी ने वहाँ अपने हाथों से थोड़ी मिट्टी और खोदी तो वहाँ से एक प्यारी सी माँ की मूर्ति निकली और उस जगह का वातावरण माँ के जयकारों से गूंजने लगा। ठाकुर जी ने जब माँ के जयकारों की आवाज सुनी तो वो बाहर गए तो वहाँ देखा कि माँ की मूर्ति निकल गई थी। तभी ठाकुर जी अंदर आए और माँ से कहने लगे कि माँ, मैं इतना पापी हूँ क्या जो आप मेरे हाथों से नहीं निकले? तभी एक कन्या को चौंकी आ गई और माँ ने ठाकुर जी से कहा कि अगर मैं तेरे हाथों से निकल जाती तो लोग कहते कि इसने पहले ही जहाँ मूर्ति रखती होगी और कई तरह की बातें करते। माँ ने ठाकुर जी को वरदान दिया कि तू किसी बीमार पर हाथ रखेगा तो वो ठीक हो जाएगा। और माँ ने कहा कि अब से तू हर साल मेरी यात्रा लेकर मचेल आएगा। तब से ठाकुर जी हर साल माँ की छड़ी यात्रा लेकर जाते हैं। 18 अगस्त को माँ की छड़ी यात्रा भदरवाह से निकलती है। कई जगह रात को रुकते हुए 22 अगस्त को माँ का दरबार जाते हैं। पर कुछ सालों से ठाकुर जी के छोटे भाई छड़ी लेकर जाते हैं क्योंकि एक एक्सीडेंट के कारण ठाकुर जी चल नहीं सकते थे। पर कहते हैं वो एक्सीडेंट किसी और के लिए था, पर ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया और अब ठाकुर जी हेलीकॉप्टर से मचेल जाते हैं।